नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो कि 2011, 13, 15 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न है। प्रश्न हमारा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस बार जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है वायु के सापेक्ष और पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है वायु के सापेक्ष जल का। तो सबसे पहला जो दिया है वो किसका दिया है? जल का। किसके साथ दिया है? वायु के साथ, वायु के सापेक्ष जल का, जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का, तो हम क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3 दिया हुआ है। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का, तो जी से ग्लास होता है तो AmG, A से एयर, म्यू क्या है? अपवर्तनांक, जी क्या है? ग्लास। यहाँ पे एयर, अपवर्तनांक वाटर, W से वाटर, तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक यानी कि जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। अब पूछा क्या है? जल का कांच के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, जल का कांच के सापेक्ष, तो यहां पे हम लिखेंगे जल का कांच के सापेक्ष, जल का किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का यहां पे W होगा और यहां पे G होगा। जल का कांच के सापेक्ष पूछना है तो म्यू WG, जिसके आगे का लगा रहेगा उसको हम क्या करेंगे? राइट साइड में रखेंगे। तो क्या कहा है? जल का कांच के सापेक्ष। यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल का, तो जल का वायु के सापेक्ष, यहाँ पे जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष ये बनेगा। और ऊपर में क्या जाता है? राइट साइड वाला, तो यहाँ पे क्या जाएगा? A म्यू W अपान A म्यू ग्लास। ये हमारा यहाँ से क्या बनेगा? फार्मूला बन जाएगा। इस प्रकार से हमको फार्मूला को निकालना है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा, तब हम फार्मूला बनाएंगे। अब हम इसमें रख के सॉल्व कर देते हैं। ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। फिर वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना? 3/2 है। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 4 × 2/3 × 3 बराबर 8/3 त्रिकाय 9। 8/9 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये कांच के सापेक्ष पानी का यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना निकल के आया? 8/9। यहाँ पे लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 8/9 है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार ये प्रश्न समझ में आ गया तो प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जाम में घुमाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा था वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पहले निकालिए। वायु के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक। जिसका का लगेगा उसको राइट साइड रख देंगे और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लेफ्ट साइड। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो कह रहा था जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू G म्यू W, तो राइट साइड को ऊपर ले जाएंगे म्यू W अपान म्यू G। फिर बस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल के आ गया 8/9। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको भी क्लियर हो गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।